मेरे फेसबुक के सम्मानित सदस्यगण और ट्विटर के सम्मानित सदस्यगण, व्हाट्सएप में सम्मानित सदस्यगण, भाइयों और बहनों, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, धरातल में उतरने के लिए आपको सोचना होगा, क्योंकि अन्याय और भ्रष्टाचार की लड़ाई कुछ लोग स्वार्थवश करते हैं या समय अभाव की वजह से खुद की जिम्मेदारी होने के नाते वह इस कार्यक्रम को नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, ये तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे आपसी नुकसान फ़ायदे के आधार पर लोग गौर करते हैं। अधिकतर लोगों में देश और प्रदेश के नुकसान समझकर, क्योंकि भारत देश में जितने राजनीतिक नेता हैं, अगर वो किसी भी प्रांत में जाते हैं तो वहाँ प्रांत के बारे में बताते हैं। जब हमारा भारत देश एक है, सभी भाई बहन एक हैं, तो क्या कर्नाटक, क्या गुजरात, क्या बंगाल, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, क्या दिल्ली, क्या छत्तीसगढ़, क्या तेलंगाना, क्या त्रिपुरा, क्या केरल, कहीं भी कुछ अन्याय होता है, किसी की संख्या ज़्यादा हो या कम हो, सभी को न्याय और शांतिपूर्ण ढंग से बिना भय के रहने का अधिकार है। समाज में बुराइयां पैदा करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उनके द्वारा पैदा कर दी जाती है जो हमारे लिए और समाज के लिए असहनीय हो जाता है, दंगे का रूप ले लेते हैं। इन सब के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी टीम बनानी होगी, जिसके लिए मैंने ब्राह्मण क्रांति चेतना यात्रा संवाद के द्वारा ये कार्यक्रम किया। लेकिन ये जो चैनल है, ये सभी बिरादरी के, ब्राह्मण के अलावा भी किसी के साथ अन्याय अगर होता है तो उसे न्याय दिलाने का पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा और होगा। क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आपने टाइटल बहुत अच्छा दिया, लेकिन आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई केवल एक बिरादरी में ना रखें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने पहले भी ब्राह्मणों की बात तो इस वजह से 90% की करता हूँ क्योंकि उनके पक्ष में बोलने वाले कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, कोई भी ब्राह्मण लीडर नहीं है। स्वार्थ के लिए, सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए उनकी मीटिंग करके अपनी एक हैसियत बनाने का केवल होता है कुचक्र। लेकिन मैंने इसको ख़त्म करने के लिए कि नहीं, जैसे हमारे पूर्वजों का सम्मान था, पूर्वज हमारे कर्तव्यनिष्ठ थे, देशभक्त थे और सभी समाज को एक रूप में देखते थे, वही दोबारा पैदा करने का प्रयास मेरा है। आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग कहीं भी अगर अन्याय होता है, मैं 10 महीने के बाद, चूँकि मेरी यात्रा लगभग 10 महीने में पूरी उत्तर प्रदेश की हो जाएगी, उस यात्रा के बाद ज़िले की जो टीम होगी वो वहाँ का संघर्ष पूरे ढंग से करके न्याय दिलाएगी। यही मेरी सोच है, यही मेरी टीम की सोच होगी। यही मैं चाहता हूँ कि आप देशभक्त हैं, समाज प्रिय हैं, तो आप लोग भी उनके कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष में आगे आने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर
आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने किया, लेकिन उसमें झांसी जालौन को छोड़ दिया। बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा की बात की, ओवरलोडिंग की बात की, रॉयल्टी की बात की, गलत जगह से खनन करने की बात की, लेकिन उसमें झांसी और जालौन का नाम भूलवश हो सकता है कि मीटिंग में न कह पाए हों। अखबार के माध्यम से मुझे जो मिला, मुझे अच्छा लगा था कि अगर टोटल हमारे मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि कानपुर में भी बालू खनन होता है, कन्नौज में भी होता है, औरैया में भी होता है, इसी तरीके से इलाहाबाद के पास भी होता है, कौशाम्बी में भी होता है, बनारस में भी होता है। जहाँ नदी और गंगा जी हैं, यमुना जी है, खनन सभी जगह होता है। तो इसकी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बोले हैं, इसको ऑल यूपी करके कहें तो शायद कहने का परिणाम दूसरा मिलेगा। इन्हीं बातों को लेकर मैं ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि पर्व का त्यौहार कल और परसों है। मकर संक्रांति पर्व हमारे पूरे भारत में मनाया जाता है, तो मैं उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। संपूर्ण ब्राह्मण। जय परशुराम, जय रावण। राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष अशोक दुबे, जालौन, बुंदेलखंड, कानपुर, यूपी, भारत देश। जय लंकेश। अपना यूट्यूब जो चैनल है, अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ ललकार, अशोक दुबे, लंकेश।